उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ और कड़ा निर्देश है। सूबे में गरीब की जमीन या मकान पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है और अगर किसी ने कब्जा किया तो एक्शन के लिए तैयार रहे। कुछ ऐसा ही गाजियाबाद में भी देखने को मिला। गाजियाबाद की एक घटना तो सुर्खियों में है ही। सूर्या हत्याकांड के बाद वहां का माहौल गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के डीएम ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। दरअसल गाजियाबाद के जिलाधिकारी दफ्तर में जब एक गरीब बेबस विधवा महिला ने गुहार लगाई तो सुनने वालों की रूह कांप गई। विजयनगर की रहने वाली चंचल पिछले 6 महीने से पाई और अपनी छत के लिए मोहताज थी। पति की मौत के बाद वो पेट पालने के लिए सड़क पर खाने का ठेला लगाती है। आरोप है कि इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मसूरी के ताज मोहम्मद ने 1.5 लाख के कर्ज के बदले ब्याज का ऐसा चक्रव्यूह बुना कि चंचल के 28 गज के आशियाने पर ही डाका डाल दिया। माफिया ने न सिर्फ उसका घर छीना बल्कि उसे आगे बेच भी दिया और चंचल को अपने ही घर से बेदखल कर दिया। लेकिन आरोपी शायद ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सीएम बैठा है जिसकी नजर से सूबे का कोई माफिया बच नहीं सकता। बीती 26 मई को जब चंचल जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के जनता दर्शन में पहुंची तो उनकी फाइल सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के रडार पर आ गई। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गाजियाबाद प्रशासन तुरंत फुल एक्शन मोड में आ गया। जांच में जैसे ही साफ हुआ कि चंचल के साथ धोखाधड़ी और अवैध सूदखोरी हुई है, वैसे ही माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। विजयनगर सेक्टर 11 में वो नजारा दिखा जो योगी राज की पहचान बन चुका है। किसी छोटे अधिकारी को नहीं बल्कि खुद गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, भारी पुलिस बल, डीसीपी सिटी और प्रशासनिक अमले के साथ खुद चंचल के घर पहुंच गए। डीएम ने खुद अपने हाथों से चाबी चंचल के हाथों में सौंपी। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। माफिया और अवैध कब्जाधारियों के हौसले पस्त हो गए। मौके पर ही चंचल के मकान का ताला खुलवाया गया और पूरे सम्मान के साथ इस गरीब विधवा को इसके आशियाने की चाबी सौंप दी गई। अभी वो कहाँ रह रहे हैं? अपने तो लड़के और पोते कहाँ रह रहे हैं? वो रॉयल टाउन किराए पे। हाँ। ले आना उनको यहीं पे। हाँ ठीक है, चलो चलिए आराम करिए। ऊपर ऊपर भेज दीजिए। और जब 2 किलो है उसमें से अच्छा, अभी क्या काम कर रहे हो आप? मैं तो अब 2 दिन में यहाँ सामान कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे फ्रॉडी होता है वो किसी प्रकार का कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, अपना ताला लगाओ, पूरे बच्चों को लेकर आओ, आराम से यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, कोई परेशानी नहीं करेगा। परेशानी तो इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि किसी भी गरीब या कमजोर के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दर्शन के दौरान जो चंचल जी हैं, ये मुझसे मिली थी, पीछे खड़ी है। तो इनका ये कहना था कि ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने और मोमिन नाम के व्यक्ति ने इनको ताज मोहम्मद ने 1.5 लाख रुपए इन्होंने उधार लिया था और 10% की ब्याज दर पे, मासिक ब्याज दर पे पैसा दिया और उसके बाद में उस पर बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा के बता दिया। मोमिन नाम के व्यक्ति को मौखिक रूप से मकान उसने बेचने की बात कही और इनके मकान पे कब्जा करा दिया। तो उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। जब हमने उसमें जांच पड़ताल कराई स्थानीय जो हमारे एसडीएम सर के माध्यम से और जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के एसीपी उनके माध्यम से, तो उसमें निकल के आया कि ताज मोहम्मद उसके खिलाफ मसूरी में भी केस विद्यमान है। अभी वो जेल जाकर आया है और ये 420 का केस है। तो फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और इन पे दबाव बना के इनकी जो प्रॉपर्टी लगभग 30 से 35 लाख रुपए की है, उस पे एक दूसरे व्यक्ति को बेच के कब्जा करा दिया और इनको बदले में एक जमीन का वादा किया जो एलएमसी की जमीन थी। तो इस प्रकार से इनका फ्रॉड हुआ था, उसको लेकर ये मुझसे मिली थी। आज हमने 2 दिन में निर्णय लिया जांच के बाद में कि इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। आज जो मोमिन नामक व्यक्ति था, ताज मोहम्मद था, दोनों यहाँ से चले गए हैं। दोनों को समझा दिया गया था और इन महिला को वापस इनका कब्जा दिला दिया गया है। देखिए, जो जांच हुई थी तो उस दौरान ही तथ्य समझ में आ गया था। पूरे कागज इनके नाम पे हैं, ये प्रॉपर्टी इनकी है और एक तरीके से जालसाजी इनके साथ की गई थी। तो ये आवश्यकता माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। इस प्रकार के जो भी प्रकरण सामने आते हैं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए और इनके साथ जो अन्याय हुआ था तो हम लोगों ने आज प्रयास किया कि इनको न्याय मिल जाए। ये यहाँ पे अपने घर में वापस आ गई है। और मोमिन नामक व्यक्ति को चूंकि ताज मोहम्मद ने ये मौखिक रूप से प्लाट बेचा था तो उसने स्वीकार कर लिया है और चूंकि उनसे इनका डायरेक्ट संबंध नहीं था, ताज मोहम्मद ने इनके साथ फ्रॉड किया है और सूदखोर के रूप में
उनका कोई लाइसेंस भी नहीं है, तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। महीनों के संघर्ष के बाद जैसे ही चंचल ने अपने घर में कदम रखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाथ जोड़कर रोते हुए चंचल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि अगर आज योगी सरकार न होती तो शायद मुझे कभी न्याय ही नहीं मिलता। मेरे मकान पर ताज मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद ने अवैध कब्जा कर लिया था। इस हेतु मैंने जो है शिकायत डीएम जी के यहाँ पर की थी। उन्होंने मेरी शिकायत के लिए तुरंत कार्रवाई करी और मेरे को सहयोग देते हुए मेरे मकान का कब्जा दिलवाया। मैं हार्दिक दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। चंचल की ये कहानी गवाही है कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ कानून का राज चलता है और गरीबों के हक पर डाका डालने वालों का इलाज योगी स्टाइल में ऑन द स्पॉट होता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।